आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तफसीर बयान कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 78 की तफसीर और तर्जुमे को बयान करेंगे। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाता है, व मिनहुम, इनमें से कुछ उम्मियूना अनपढ़ हैं, ला यालमुना नहीं जानते किताब को, यानी यहूदियों में से जो अनपढ़ हैं वो किताब तौरात की किताब के इल्म को नहीं जानते मगर झूठी उम्मीदों के नहीं, मगर वो यज़न्नूना वहमो गुमान करते हैं। इनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो नहीं जानते किताब को बजुज़ झूठी उम्मीदों के, और वो तो महज वहमो गुमान ही करते रहते हैं। इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने आम बंदों का जिक्र फरमा रहा है। पहली आयत में इन बंदों का जिक्र फरमाया जो कि इल्म वाले थे, यानी आलमों का जिक्र फरमाया। इस आयत से ये वाज़िया फरमा दिया कि रब्बुल इज़्ज़त ने कि इल्म इंसान को अल्लाह पाक नबियों की मार्फत अता करता है, इंसान के अंदर हक़ बातिल में तमीज़ करने की समझ अता करता है। लेकिन इसके बरअक्स जहालत यानी बेखबरी, अनपढ़ इंसान के अंदर इल्म के बगैर ये समझ ही नहीं आती कि दुरुस्त क्या है गलत क्या है। इल्म वाला बंदा ठोस दलील देता है, यानी दुरुस्त राय देता है, खुद भी हक़ को कबूल करने समझने की सलाहियत रखता है और दूसरों को भी सीधे रास्ते पर लगाने की सलाहियत रखता है। अनपढ़ बंदे के पास यकीनी इल्म नहीं होता, यानी वो हर एक के पीछे लग जाता है, चाहे कोई उसे गलत रास्ते पर ही डाल दे। इसी तरह इन आयात में अल्लाह पाक ने इन बंदों का जिक्र फरमाया जो तौरात की आयात को पढ़ना नहीं जानते थे। ज़ाहिर सी बात है कि अनपढ़ बंदा पढ़े लिखे का मोहताज होता है। इसी तरह अनपढ़ अवाम यहूदियों में से अपने आलमों की मोहताज थी हदायत पाने के लिए। इसी वजह से इल्म के ना होने की वजह से इनको इतना बड़ा नुकसान हुआ, यानी उनकी दुनिया और आखिरत, उनका महबूब अल्लाह भी उनसे छीन लिया। यहूदी आलमों ने तौरात किताब को ना पढ़ सकने की वजह से वो यहूदी आलमों की इस खियानत से आगाह ही ना हो सके जो उनके साथ हुई। वो तो इनको यहूदी आलमों को सच्चा जानते थे, उनकी बातों का एतबार करते थे। यही वजह है कि यहूदी उलमा ने इतनी बड़ी खियानत करने में कामयाब हो गए। इन्होंने न सिर्फ अपनी किताब तौरात को बदला बल्कि आम लोगों के दीनों ईमान का भी सौदा कर लिया, यानी उनकी सच्चाई से महरूम रखकर ईमान की दौलत नसीब ना होने दी। इसी वजह से अनपढ़ आम लोग उनकी कही हुई बातों में आ गए, यानी इन बातों में इनके अमाल कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो इन बातों में कि वो नजात पा जाएंगे। उनके उलमा उनकी बुराइयों पर ही उनकी हौसला अफजाई करते रहे ताकि वो अपने आप को सब कौमों से अफजल आला समझते रहें। और इस साजिश में बनी इसराइल के उलमा आज भी कामयाब हैं। वो अपने आप को अफजल समझते हैं और बाकी मुसलमानों को हकीर, हालांकि वो खुद हकीर है, जिसकी गवाही कुरान पाक बहुत सारी आयात में दे रहा है।